हैं? हैं? बच्चा जो होता है वो बाप का होता है और बच्चियां अम्मा की होती हैं। ब्रह्मा की सब क्या है? ब्रह्मा से जो जो पालना ले रहे हैं वो सब क्या है? बच्चियां हैं। और शिव बाबा के? शिव बाबा खुद रुद्र है, महारुद्र है, तो रुद्र के बच्चे भी रुद्रगण हैं। शिव बाबा का एक भी बच्चा स्त्री नहीं है स्वभाव संस्कार से, सब राजा बच्चे हैं। राजा में और रानी में क्या फर्क है? राजा स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता, और रानियां तो अधीन होती है। और जब बर्फ में दबे रहेंगे तो ये मांस तो गल जाएगा, फिर कैसे आएंगे? फल रखा जाता है फ्रीज में, तो सड़ा हुआ फल रखेंगे या सड़ना शुरू हो जाता है ऐसा फल रखेंगे तो वो सड़ेगा, या ताजा फल रखेंगे वो सड़ेगा? सड़ा हुआ सड़ जाएगा। जिन्होंने याद नहीं किया होगा वो सड़ेंगे, जिन्होंने पूरी याद की होगी, पाप कर्मों को दग्ध कर लिया, उनके सड़ने का क्या सवाल है? हाँ। सुदर्शन चक्र घुमाना है तो शूटिंग पीरियड में रमण करना है। संगम युग के शूटिंग पीरियड में रमण करना है या फ्रॉड ड्रामा का याद करना है, रमण करना है? एक ही बात है, जो शूटिंग पीरियड में है चक्र, वही चक्र 5000 वर्ष में घूमता है। शूटिंग पीरियड है, गर्भ है, और 5000 वर्ष वृक्ष है। फाउंडेशन संगम युग है। संगम युग में जैसे जैसे संकल्प चलते हैं, जैसे जैसे संकल्पों की रील घूमती है, वैसे वैसे 5000 वर्षों की शूटिंग हो जाती है। इसलिए बोला है संगम युग मौजों का युग है। फिर मौजों को युग में कोई रोते तो नहीं है, दुखी तो नहीं होते हैं? दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। इसका मतलब जो भगवान ने आकर के ज्ञान दिया है उस ज्ञान में परिपूर्ण है या अपूर्ण है? हैं? अपूर्ण है, इसलिए रोते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। नहीं तो ईश्वर का ज्ञान खुद को भी सुख देने वाला है, और वो ईश्वर का ज्ञान दूसरों को सुनाए तो दूसरे भी खुश रहें। ज्ञानी वो है जो खुद सुखी रहे, खुद शांत रहे, और संसर्ग संपर्क में आने वालों को भी सुखी और शांत दे। और धनवान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। धनवान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। धन तो नश्वर है, ऐसा क्यों है? क्या धन नश्वर है? धनवान जीवन से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। बुद्धिमान मूल्यवान जीवन, धनवान से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। मूल्यवान कौन है? धनवान से भी मूल्यवान मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। धनवान से भी मूल्यवान जीवन श्रेष्ठ है। कौन सा मूल्यवान? अरे धनवान से आप किसको टैली कर रहे हैं? मूल्यवान जीवन कौन सा था? मूल्यवान वही है जो भगवान के धन को ग्रहण करता है।
उसी को मूल्यवान कहेंगे। भगवान के धन की कदर नहीं की। भगवान आया और भगवान आकर के जो धन देता है उसकी कदर नहीं की, और धंधे दोरी में लगे हुए हैं, पेट के धंधे में। तो बुद्धि रूपी पेट के धंधे में लगना चाहिए या स्थूल धंधे में लगना चाहिए? जो स्थूल धंधे में लगे हुए हैं वो उस धन की कदर करते हैं, तो उनसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? जो बाबा ने आके धन दिया है उस धन की कदर करना चाहिए।